नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम विशाल है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं गुजरात से हूँ और मेरे मामा मामी गुजरात में ही रहते हैं। करीब 1 साल पहले जब मेरे मामा ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए बेंगलोर गए थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि तुम्हारी मामी घर पर अकेली है, तुम उनके पास आकर रह लो। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 6 साल का और दूसरा 9 साल का है। मुझे मामा के घर आए हुए अभी 2 दिन ही हुए थे, तभी मैंने देखा कि पड़ोस में रहने वाली एक आंटी मेरे मामा के घर अक्सर आया करती थी। उनके पति ने उनको बताया कि मैंने उनको तलाक दे दिया है। वो एक टीचर थी और गुजरात के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। उसकी उम्र करीब 35 साल की होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतनी खूबसूरत और औरत को कैसे तलाक दे सकता है। जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई। फिर मेरी मौसी ने उन्हें मेरे बारे में बताया। उसके बाद हमारा रिश्ता शुरू हो गया। ऐसे शुरू हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। एक दिन मामी को बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में जाना था, तो जाने से पहले मामी ने कहा, विशाल मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हारे मन न हो तो तुम पास वाली आंटी के घर चले जाओ। मुझे लौटने में देर हो सकती है क्योंकि मुझे वहाँ से मार्केट भी जाना है। यह कहकर आंटी चली गई। मैं काफ़ी देर तक इधर उधर घूमता रहा। उसके बाद मैंने घर को लॉक किया और आंटी के घर चला गया। आंटी घर पर अकेली थी, दरवाज़ा खुला था और वो मुझे अचानक देखकर चौंक गई। उस दिन मैंने देखा कि आंटी बहुत उदास थी। मुझे देखकर बोली, अरे विशाल, तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, अब तुम्हारी वजह से मेरा मन कर पाएगा। मैंने कहा, हाँ मैं भी बोर हो रहा था क्योंकि आंटी बाहर आ गई हुई थी। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, अब हम दोनों खूब बातें करेंगे। और मैं भी उनसे बात करने लगा। मैंने ध्यान से देखा कि आंटी की आंखें लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ आंटी, मुझे लग रहा है कि शायद आप रो रही थी। आंटी बोली, कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद आ गई। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो, मुझे अपना दोस्त समझो। आंटी बोली, विशाल तुम नहीं जानते मुझे अकेले रहने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आखिर मैं भी तो अपने पति जैसे किसी के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे भी अपने पति की बहुत याद आती है, पर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे अपनी पत्नी की तरह रख सके। मैंने कहा, आंटी आप मुझ पर भरोसा कर सकती हो। आज से मैंने आपको अपना सच्चा दोस्त मान लिया है। क्या आप मुझे अपनी दोस्त के रूप में स्वीकार करोगी? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मुझे बताकर अपना दुख दूर कर सकती हो। तो यह सुनकर आंटी रोने लगी। उस दिन के बाद पता नहीं क्यों आंटी ने मेरे दिल में जगह बना ली और वो भी मुझे पसंद करने लगी। फिर मैं उनके पास रोज जाने लगा और वो भी अपना सारा काम छोड़कर मुझे घंटों बातें करने लगी। एक दिन जब मैं उनके घर गया तो देखा कि वो तैयार हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी कहीं जा रही हो। मुझे देखते ही वो रुक गई और बोली, राहुल जाओ बेटो, मैं बाजार जा रही हूँ। मेरा मन कर रहा था कि आंटी को कह दूं वो मेरी पत्नी बन जाए, पर मैं बड़ी मुश्किल से अपने दिल पर काबू कर रहा था। पता नहीं क्यों आंटी को देखते ही मेरे दिल में कुछ होने लगे था। कुछ देर उनको देखता रहा। मैं उनको ऐसे देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था क्योंकि आंटी बहुत ही अच्छी थी और मेरा ख्याल अपने पति की तरह रखती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अपना पति मानने लगी थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू करने की कोशिश कर रहा था। आंटी बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरा ध्यान अचानक से टूटा और मैंने कहा, आंटी मैं सोच रहा हूँ कि आप इतनी अच्छी हो कि कोई भी आपको अपनी जान से बेहतर तरीके से रख सकता है, कि फिर भी अंकल ने आपको कैसे छोड़ दिया? तो आंटी मेरे पास आई और बोली, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो मैंने आंटी से कहा, आंटी मुझे आप पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और अब मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी है। यह सुनकर आंटी गुस्से में बोली कि तुम मुझसे पहले क्यों नहीं मिले? अगर मैं तुमसे पहले मिलती तो उस आदमी से शादी नहीं करती
और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आंटी के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर मैं समझ चुका था कि अब मेरा रास्ता साफ है। आंटी के दिल में मेरे लिए बहुत जगह है। उस दिन हम दोनों ने खूब बातें की। आंटी ने अपने दिल की सारी बात मुझसे शेयर की। वो मुझे काफ़ी हद तक खुल चुकी थी। फिर आंटी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। फिर मैं अपने घर आ गया। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटता था तो मुझे बार बार आंटी की ही याद आती रहती थी। वह इतनी अच्छी थी कि जो भी उसे देखता था उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाता था। मुझे नहीं पता कि मैं आंटी के बारे में सोचते सोचते कब सो गया। अगले दिन आंटी मेरी मम्मी के पास आई और बोली कि कल रात उन्होंने मुझे कुछ ऐसा कहा था। मुझे लगा कि कोई मेरे घर में घुस गया है और मैं डर गया। पूरी रात सो नहीं सका। आंटी ने कहा तुम विशाल को अपने घर बता दो, मैं विशाल को बता दूंगा। रात को करीब 9 बजे मामी ने कहा तुम आंटी के घर चले जाओ, क्योंकि शायद रात को उनके घर में कोई चोर घुस आया था और वो बेचारी अकेली रहती है। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि मैं विशाल को तुम्हारे घर भेज देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा और पूरे घर के अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैंने नाटक किया और कहा मामी मेरा वहाँ रहने का मन नहीं करेगा। तो आंटी ने कहा 1-2 दिन की बात है। मैंने नाटक किया और आंटी ने कहा ठीक है आंटी जी, जैसी आपकी मर्जी। रात को जब मैं आंटी के यहाँ गया तो आंटी खाना बना रही थी। मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा बहाना सोचा। आंटी ने कहा विशाल, मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया है और अब मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी की तरह रहना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितने दिनों से अकेली रहती हूँ। आखिर मेरी भी तो इच्छा है कि कोई मुझसे बात करे, मुझे अपना कहे, मेरा ख्याल रखे। मैं तंग आ गई हूँ इस अकेलेपन की वजह से। मैंने आंटी से कहा हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी आपको अपना ही कहता हूँ। मेरी पत्नी इस बात से सहमत हो गई। फिर आंटी ने मुझे कहा बाद में बात करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं। फिर आंटी मेरे लिए खाना लेने चली गई। मैं हॉल में बैठकर टीवी देखता रहा। तभी आंटी खाना लेकर आई और मैं और आंटी साथ में थे। मैंने खाना शुरू किया। खाना खाने के 10 मिनट बाद मैंने आंटी से कहा मुझे कुछ पीने का मन कर रहा है। तो आंटी बोली थोड़ा रुको, मैं अभी आती हूँ। और कुछ देर बाद वो 2 गिलास और 1 वाइन की बोतल लेकर आई। उसके बाद हम दोनों ने 2-2 पेग वाइन के ले लिए थे। कुछ देर बाद हम बिल्कुल बेहोश हो गए थे। ये आप समझ सकते हैं। सुबह आंटी आई और मुझसे कहने लगी विशाल, मैं मामी से कहा कि आंटी आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अपनी बीवी बनाकर रखूंगा, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए हम अपने रिश्ते को छुपाते थे, वरना अगर गलती से भी किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। ये कहकर मैं अपनी मौसी के घर आ गया। जब तक मैं अपनी मौसी के घर रहा मैंने आंटी को अपनी पत्नी बनाया। आजकल मैं घर पर ही हूँ, लेकिन रोज मौसी से फ़ोन पर बात करता हूँ। मैं अपने चाचा चाची के घर जाता रहता हूँ। आज तक किसी को हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही किसी को कोई शक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।